हेलो। ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर को लेके। इससे पहले अपने सॉलिड स्टेट जो है अपना 12th का जो चैप्टर था वो हमने पढ़ा। कुछ अपने 11th के टॉपिक भी हमने अपलोड किए हैं। अगर आपको उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने आई बटन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जो चैप्टर है। बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसका हमने यूज़ कहाँ किया था, हमने इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का पहला टॉपिक जो अपना चैप्टर जो अपना था उसके अंदर हमने पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर हमने मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन जो टर्म है स्टार्टिंग जो बेसिक जो होता है वो हमने वहाँ पढ़ा था हमने। ठीक है, उनका रिलेशन यहाँ पे उनका जो यूज़ होगा वो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और कितने टाइप के सॉल्यूशन जो है हम फॉर्म कर सकते हैं, एक्चुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, मतलब किन किन चीज़ों का यूज़ करके बना सकते हैं हम सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास में कि दो चीज़ों को मिक्स करेंगे। ठीक है, दो को या फिर तीन को या फिर जो भी चीज़ें अपने पास में होगी उनको मिक्स करने के बाद में एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब नई चीज़ बन जाएगी। लिक्विड होना चाहिए वो सॉल्यूशन अगर जहाँ बात आएगी जहाँ पे सॉल्वेंट का होना चाहिए, उनका सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन अगर डिफाइन करें तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा अपना। सॉल्यूशन वो अपने पास में क्या होगा, एक अपना होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा, होमोजीनियस, एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जहाँ पे दो या दो से ज्यादा, एक से तो सॉल्यूशन बन नहीं सकता ना, है ना। तो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग अगर सब्सटेंस जो होंगे उनको अगर मिक्स करेंगे और उनकी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, पूरे सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि होमोजीनियस। मतलब कहीं से भी अगर मैं सैंपल पिक करता हूँ, सेंटर से, बॉटम से, कहीं से भी अगर सैंपल पिक करता हूँ उस पूरे सॉल्यूशन में से, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर जगह से। हम उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करने पे और दोनों क्या होने, वो क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर मिक्स कर देंगे तो नया जो चीज बन के आएगी, नया जो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नया जो मिक्सचर मिलेगा वो मिलेगा हमें सॉल्यूशन। और उसका क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो अपना एक को हम टर्म देते हैं, एक जो होगा उसको देते हैं हम सोल्यूट बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं सोलेंट बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूट क्या होगा, तो अब सॉल्यूशन के अंदर क्या जाएगा अपने पास में, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अब सोल्यूट वो होगा जिसकी अमाउंट कम होगी, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, जनरली सोल्यूट वो होता बनता है अपने पास में। और सोल्वेंट क्या होगा, जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं होगा कि अपना जो सोल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, वो सॉलिड भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट के ऊपर, जो मैंने अभी टर्म यूज की अमाउंट, या फिर बोल दूं कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, सोल्वेंट, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो क्या बनेगा अपना, सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट और सोल्वेंट की बात हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। कंसंट्रेशन थ्रू द सॉल्यूशन रहेगी सेम, लेकिन कहीं पे किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, उसके अंदर कंसंट्रेशन मान लीजिए C1 कंसंट्रेशन है, दूसरा सॉल्यूशन हमने उन्हीं चीजों का हमने बनाया लेकिन उसके अंदर कंसंट्रेशन है C2, उन्हीं चीजों का अलग बनाया C3 कंसंट्रेशन निकलती है। मतलब कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो बन जाएगा अपना होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या बन जाएगा, जहाँ पे कंपोजिशन सेम नहीं होगी। सिंपल, कई जगह सैंपल पिक करता हूँ कंसंट्रेशन कुछ और आएगी, दूसरी जगह से पिक करूंगा उसकी कंसंट्रेशन कुछ और आएगी। कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, सोलवेंट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कितने टाइप के सॉल्यूशन जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, मान लीजिए सॉलिड अपने पास में है कोई। ठीक है, ये क्या होगा अपने पास में, सॉल्वेंट हो गया, इसके अंदर मैं लिक्विड डाल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं गैस अगर ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिक्विड इन सॉल्यूशन इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड।
तो ऐसे अपने पास में कितने बन सकते हैं? सिंपल, अपने पास में अगर एक बार सॉल्वेंट बनाता हूँ सॉलिड को तो 3 बनेंगे, एक बार सॉल्वेंट बनाता हूँ मैं गैस को तो भी 3 बनेंगे, और एक बार ऐसे ही बनाता हूँ लिक्विड को सॉल्वेंट बनाता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है, तो अपने पास में ये 9 टाइप के जो क्या होंगे अपने पास सॉल्यूशन बन सकते हैं। क्लियर? और उनके अंदर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे अपने पास में अगर स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं, मैं लेता हूँ गैस को, गैस इन गैस, बहुत सिंपल, अपने पास नेचर के अंदर प्रेजेंट हो गया अपने पास में सारी गैस जो है एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के अंदर क्या है प्रेजेंट अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो अपने पास में है उनका मिक्सचर जो हो जाए। ठीक है, अब लिक्विड इन गैस, जो क्लोरोफॉर्म है अपने पास में उसको मिक्स कर दिया जाए नाइट्रोजन गैस के साथ में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, नाइट्रोजन के साथ में अगर कर दूं एक, अब मैं अपनी ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है? वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या होती है अपने अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के साथ में क्या होता है प्रेजेंट होती हैं। फॉग देखा हो आपने, कोहरा धुंध जो होती है अपनी सर्दियों के अंदर हो जाते हैं, मौसम चल रहा है अपना, वहाँ पे जो वो एग्जाम्पल है वो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स जो है अपनी एयर के अंदर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो अपने पास में ये कुछ टाइप के अपने पास में अपने क्या है सॉल्यूशन अपने पास में 9 टाइप के, 3 यहाँ से हैं, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। ठीक है, अगर सॉलिड सॉलिड की अगर बात करें तो ये चीज जो बनती है क्या बनता है? इसे हम बोलते हैं अलॉय। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में। एक जो एग्जांपल जो फेमस होता है अपने पास में क्या, लिक्विड इन लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं इमल्शन की फॉर्मेशन होती है अपने पास में, ऑयल इन वाटर। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया? एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, एल्कोहल अगर मैं वाटर के अंदर डिजोल्व कर दूं तो ये बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये सब चीजें हो गई अपने पास में सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच दिस सॉल्यूट इज ए गैस। अभी हमने बात की, हमने क्या किसको किसको लेके बात किया है कर रहे हैं यहाँ पे? सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट जो होगा, यानी कि जो कम अमाउंट में जो प्रेजेंट हो, क्या होगा? गैस अगर हो, अगर एग्जांपल लेते हैं तो गैस इन सॉलिड, ये रहा अपने पास में गैस इन सॉलिड, गैस गैस सॉलिड क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन जो गैस है उसका अगर, क्यों जनरली क्या होता है मेरे पास में किसी भी अगर गैस की अगर बात करता हूँ तो अपने पास में ऐसे प्रेजेंट नहीं रह सकती है, उसे कुछ ना कुछ सरफेस चाहिए होता है। अपनी हाइड्रोजन जो गैस होगी वो अपने सरफेस के ऊपर आएगी, और वो क्या होना सरफेस क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। प्लेटिनियम हो गया, पैलेडियम हो गया, तो ऐसा कुछ, क्योंकि अपन इनर्ट मेटल होगा बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये क्या होगा? इनर्ट मेटल होगा। वहां पे अगर अपनी हाइड्रोजन गैस अगर आके एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो अपने किसका एग्जांपल बन जाएगा? वो अपना गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन नॉन रिएक्टिव बात करते हैं कि उनके बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे और भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन अगर आ जाए अपनी आयरन के सरफेस के ऊपर तो उसका तो कोरोजन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी वहाँ पे, वो भी एक अपना एग्जाम्पल बन सकता है कि नहीं? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी अपनी तरफ से। ठीक है, मास परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कितना अपना सोलिड जो है प्रेजेंट है पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, या फिर अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अपने पास में वो जो मास परसेंटेज होता है वो 3 तरीके से होता है, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज अगर है तो मतलब 100 से क्या होना पड़ेगा? मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ अपना वेट हो गया, तो यानी कि अगर अपन सोल्यूट की अगर बात करते हैं या फिर सोलवेट की बात करते हैं, मतलब मास ऑफ कंपोनेंट बोले सिंपल, तो मास ऑफ वो अपना सोल्यूट हो चाहे अपना सोलवेट हो, कुछ भी हो, अगर जिसका हमें वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना होगा तो उसका मास ले लेंगे ऊपर, सोलवेंट का निकालना होगा तो मास ऑफ सोलवेंट ऊपर ले लेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100, ये तो होना ही है। ठीक है, ऐसे वेट बाई वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो सेम वही मास ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की अगर बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट,
ठीक है। कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो भी बातें होंगी इनटू सॉल्यूशन होगा, डिवाइड में सॉल्यूशन होगा, इनटू में क्या होगा 100 होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी की। ठीक है, इन दोनों को हम सारे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जो डिवाइड के अंदर जो चीजें होती हैं, यानी कि वेट एक के अंदर डिवाइड में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, एक के डिवाइड में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साउंड किसका आ रहा है, जब भी हम मोलैलिटी प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड किसका आएगा, एल का, यानी कि लीटर। ठीक है, लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की बातें नहीं होंगी, इसकी बातें होंगी, मास की बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मोलैलिटी जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, डिवाइड में क्या रखेंगे हम, लीटर की बात साउंड आ रहा है तो मास रखेंगे नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट एक ही बात है, और किस में होना चाहिए, वो केजी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्राम में होगा तो ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वैसे अगर बात करते हैं मोलैरिटी की, सेम वो होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा कि 1 और 2 होता है, 1 होता है, ए होता है, 2 और बी होता है, ये दोनों यूज किए जाते हैं अपने सोलवेंट के लिए, ये यूज किया जाता है सोल्यूट के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आती है बात मोल फ्रैक्शन की, बात आती है। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं क्या, नाम सुनते क्या आना चाहिए दिमाग में, फ्रैक्शन मतलब एक से छोटा ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोल्यूट की, अगर बात करें तो पूरी सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो जो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है पूरी के रेस्पेक्ट में उसका जो मोल होगा, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उनके जितने टोटल नंबर ऑफ मोल हैं, तो पूरे टोटल नंबर ऑफ मोल के रेस्पेक्ट में वो क्या आएगा, 1 से छोटा रहेगा, मतलब पॉइंट में रहेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, इनकी बात करता हूँ, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट बात की थी हमने, तो इसकी अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब कितनी चीजें वहां पे प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए अपने पास बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो 2 चीजें प्रेजेंट होंगी वहां पे। ठीक है, ऐसे बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि सोल्यूट, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल, जो क्या है अपने पास में सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, और क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल होगा, टोटल फ्रैक्शन जो होगी कि एक्स ए प्लस में एक्स पी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, काई रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं काई, ये अपना मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। ये क्या होता है, हमेशा ऊपर के इक्वल होगा। ठीक है, कितने भी चीजें प्रेजेंट हो, कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैं यूं बोल दूं सिंपल, आई ऑफ आई, आई कंपोनेंट अपने पास में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ उस कंपोनेंट का डिवाइड बाई एन 1 प्लस एन टू, इनको बोल देते हैं समेशन अगर करके लिखते हैं एन 1 प्लस एन 2 प्लस एन 3 अप टू एन आई, तो क्या हो जाएगा, इसको यूं बोल सकते हैं ना कि एन आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ। ठीक है, तो किसी का भी निकालना होगा तो मैं इससे क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होगा, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, जितनी भी चीजें वहां प्रेजेंट होंगी, उन सब का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल ही होगा, 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब बातें अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी। उसके बाद में क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं अपने पास में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, उसकी परसेंटेज अपने पास में क्या है, 68% है। अगर जहाँ पे परसेंटेज की बात आ जाएगी तो बात क्या होगी अपने पास में, 100 को लेके चलेंगे, परसेंटेज अगर आ जाएगा तो 100 लेके चलेंगे। मतलब 68% कब रहा होगा, जब 100 ग्राम अपने पास क्या रहा होगा, टोटल रहा होगा। मैंने बात की थी पिछले स्लाइड के अंदर, यहाँ पे ये देखो अपने पास ये गिवन है। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन जो लेंगे हम क्या लेके चलेंगे अपने, 100 लेके चलेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट। ठीक है,
ओके, वो बोल भी रखा है कि 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर अपने पास प्रेजेंट है, तो वाटर अपने पास में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमेशा वाटर ही होगा। ठीक है, अगर ये 68% है मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम क्या अपने पास में वाटर है, 100 ग्राम वाटर के अंदर 68 ग्राम क्या अपने पास में नाइट्रिक एसिड है। इसका मतलब ये हो गया 100 में से अगर 10% की अगर बात करता हूँ तो क्या होता है, 10 होता है ना। 50% अगर बात करूँ तो 50 होगा, और 100 ग्राम में परसेंटेज की बात हो रही है अपने पास में। What should be the molarity of such a solution of the acid if the density of the solution is, अपने पास में दे रखा है। अपने पास में मोलरिटी का भी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा, मोलरिटी आर का साउंड आ रहा है, आर का साउंड आ रहा है मतलब किसकी बातें होंगी, लीटर की बातें होंगी। ये अपने पास में एक था अपने पास में मोलरिटी, मोलरिटी में साउंड आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे लीटर की बातें होंगी, किसकी बातें होंगी, मास की बातें होंगी। यहाँ पे किसकी बातें होनी चाहिए, लीटर की बातें होनी चाहिए, वॉल्यूम की बातें होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपने पास ये चीजें चाहिए हमें क्या निकालने के लिए, मोलरिटी निकालने के लिए, कैपिटल एम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि 68% है, तो मतलब बोल दूंगा 68 ग्राम अपने पास में क्या नाइट्रिक एसिड है, NO3 प्रेजेंट है इसके अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ये बात है, तो हमने क्या निकाला, उसका वेट अपने पास में क्या हो गया, 68 ग्राम हमने क्या ले लिया, HNO3 ले लिया अपना। क्लियर, अब इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है मेरे पास में, हाइड्रोजन हो गया 1, ये हो गया 14 हाइड्रोजन का, प्लस में 16 होता है, एक का 16 से 48, 48 ये हो गया मेरे पास में, तो कितना हो गया 8 और 3 63। ठीक है, 63 ग्राम पर मोल, जैसे आएगा मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल निकाले आपने। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद में 0.7 का अराउंड आएगा, ये 766 के अराउंड। ठीक है, आएगा तो 1.07 के अराउंड ऐसे कुछ आएगा अपने पास में, नंबर ऑफ मोल आ गया इसका। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए हमें। वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास में डेंसिटी गिवन है, हमारे पास में मास भी है। डेंसिटी अपने पास में ये रहा, डेंसिटी क्या होता है अपने पास में, मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। अब मास क्या होगा अपने पास में, 100 ग्राम डिवाइड बाई 1.504 ग्राम पर मोल, ग्राम पर एमएल, एमएल ऊपर होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ऐसे अपने पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपने पास में, सारी चीजें अपने पास में है। अब डेंसिटी डिवाइड बाई डिवाइड में हो गया, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 66.505 के करीब आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास में, वॉल्यूम आ गया, ये वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे हम वॉल्यूम के अंदर, नंबर ऑफ मोल अपने पास में है, तो मास मोलरिटी क्या हो जाएगा अपने पास में, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या है 1.07, वॉल्यूम क्या है 66.5, दो में 1000 हो गया, ये ml के अंदर है और हमें किस में चाहिए होता है, ये लीटर में चाहिए होता है हमें। ठीक है, तो बाद क्या हो जाएगा अपने पास, मोलरिटी आ जाएगी अपने पास में, यानी 16.33 के अराउंड अपने पास क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी यूनिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास में, मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, क्या बोला है 10% वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है ग्लूकोज का कितना 10%, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम प्रेजेंट है इसके अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, बता रखा है कि ग्लूकोज जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है यानी कि अपना ग्लूकोज और वाटर जो है उनकी हमें क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। और हमें क्या बोला है, डेंसिटी अपने पास में गिवन है, एंड देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी भी हमें निकालनी है, मोलैलिटी भी हमें निकालनी है। तो पहले हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी निकालने के लिए या फिर मोलैरिटी निकालने के लिए या फिर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज चाहिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर चाहिएगा। ठीक है, तो मोलैलिटी की क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज यानी कि बी यानी कि सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई मोलैलिटी है, एल का साउंड आ रहा है तो किसकी बात होगी, वेट की बात होगी, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ
सॉल्वेंट। इसमें इजी भी लिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होगा। वेट क्या है, 10 ग्राम। ग्लूकोज की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज यानी पी, ग्लूकोज लिख लेते हैं यहाँ पे 10 ग्राम है। 10 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट क्या होगा उसका, ग्लूकोज क्या होता है उसमें C6H12O6, इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा 180 होता है। यहाँ सोल्व करेंगे अपने पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज आएगा, कितना आएगा, बहुत छोटा आएगा, 1 डिवाइड बाई 18 है, जाएगा 0.055 मोल्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वेट कितना है 90, ये रहा 90 ग्राम, ठीक है। कि 100 ग्राम और सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी पूरे सॉल्यूशन के अंदर 80 अपना 10 ग्राम क्या है अपने पास में ग्लूकोज प्रेजेंट है, बचा हुआ क्या होगा अपने पास में सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना बचा हुआ 90 ग्राम, 90 डिवाइड बाई 18 मोलिकुलर मास होता है अपने पास में वाटर का 5 मोल्स आ जाएगी इसके। मोल फ्रैक्शन तो हम सिंपल निकाल सकते हैं इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आ गया अपने पास में, नंबर ऑफ मोल कितना है 0.055 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट क्या अपने पास में वाटर 90 ग्राम में है, इसलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि केजी में लिया जाता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा अपने पास में ग्लूकोज की, ये सॉल्यूशन की मोलरिटी आ जाएगा। अब मोलरिटी निकालेंगे ऐसे, तो सिंपली क्या करें हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 0.617, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे बात करेंगे अपन मोल फ्रैक्शन की हो गया, मोल फ्रैक्शन क्या होगा पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी कि पी बोल देता हूँ, क्या हो जाएगा 0.055 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब 5 प्लस में 0.055 आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आएगा, कितना आएगा अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 0.01, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ये होगा मोल फ्रैक्शन बाय, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों क्या होती हैं, 1 के इक्वल होती हैं, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ये अपने पास में निकालनी है, ये हमारे पास में अभी जस्ट हमने निकाली। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.01 यानी 0.99, और नहीं हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन भी हो गया अपना, मोलरिटी, ठीक है। अब मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज वो भी अपने निकाल चुका, क्या चाहिए डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या अपने पास में 100 ग्राम है। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, सेम ये पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, वॉल्यूम हमें निकालना है क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा अपने पास में मास बाय डेंसिटी, मास क्या होगा अपने पास में 100 ग्राम, 100 डिवाइड बाई 1.2, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास में, है ना। तो यहाँ से इसकी अगर वॉल्यूम की अगर बात करता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा अपने पास में कितना जाएगा 0.083 लीटर, ठीक है। ये पहले मुझे आप प्लेस करनी है, नंबर ऑफ मोल क्या है अपने पास में 0.055 डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या है 0.083, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या जाएगी, अपने पास वैल्यू आएगी 0.67 के करीब, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी मतलब ऐसे मोलरिटी है अपने पास में, मोलरिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, मोलरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, मोलरिटी के लिए हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मोलरिटी निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया अपना, मोल फ्रैक्शन हो गया दोनों का, ये ग्लूकोज का हो गया, ये अपना वाटर का हो गया जो कि अपना सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या होगी इसकी मोलरिटी यानी कि स्मॉल एम, ये क्या होगी मोलरिटी यानी कि कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ 0.1 मोलर, क्या दे रखा है कैपिटल एम दे रखा है यानी कि मोलरिटी है ये मोलर, है ना, एक्सेल आर रिक्वायर्ड, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, इन दोनों का क्या है 1 ग्राम मिक्सचर है, दोनों को मिला के 1 ग्राम है, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, ये दोनों इक्विमोलर का मतलब क्या होगा, दोनों की मोल्स क्या है अपने पास में इक्वल है, ठीक है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ
ये अपना Na2CO होते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो दोनों अपने पास में है NaSCO3, ये दोनों मिलाए क्या है 1 ग्राम है। अगर मैं इसका x ग्राम ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम होगा कि नहीं होगा? टोटल क्या है 1 ग्राम है टोटल। अगर ये x ग्राम होगा तो बचा हुआ कार्बोनेट तो होगा ना अपने पास में, है ना। यहाँ से हमें इक्विमोलर जो है इसका यूज करेंगे हम। इक्विमोलर का मतलब जितने इसके मोल होंगे उतना उसका मोल होगा। मोल कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइड बाय मोल वेट करके। तो पहले बात करते हैं कार्बोनेट की। तो वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट मतलब इसका मोलिकुलर वेट अगर सोल्व करते हैं तो बस क्या आ जाएगा, सोडियम कितना होता है 23, यहाँ सोल्व कर लेते हैं 23 इंटू 2, 2 आइटम है। कार्बन कितना होगा बस में 12, ऑक्सीजन कितना होता है 48 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 1 4 5 ठीक है 106 हो गया, ठीक है। तो बैठ 106 हो गया। ये क्या आ गया इसके नंबर ऑफ मोल, और इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, वो दोनों क्या इक्विमोलर, मतलब दोनों के मोल क्या सेम है। मतलब जितना इसके नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही मोल किसका होगा, इसका भी होगा, वो इक्वल भी होंगे। ये नंबर ऑफ मोल वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मेरे पास क्या होगा, सोडियम एक कम हो गया और एक हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी कि यहाँ से 22 माइनस कर सकता हूँ इसमें से, ठीक है। ठीक है कोई नहीं, वैसे समझ लेते हैं कि 23 अपने सोडियम से हो गया, एक अपना क्या हो गया हाइड्रोजन का हो गया, 12 कार्बन की हो गई और 48 अपना इसका हो गया। सिंपल ऐसे करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 184, ठीक है 84 आ गया। अब दोनों की इक्वल नंबर ऑफ मोल है तो दोनों की इक्वेट करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 84 x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, ये इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 106 190 हो जाएगा, ये 190 x इज इक्वल टू 106, तो x इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 190, तो x की वैल्यू हो जाएगा 0.558, इतना कुछ आएगा अपने पास में x, यानी कि इसका आ गया वेट अपने पास। इसका वेट हमने निकाल लिया, ठीक है। इसका भी निकाल लेंगे इजीली हम, ये बात है ना। तो यहाँ से अपने पास में वेट आ गया अपने पास में कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों का वेट आ गया अपने पास में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर हो जाएगी अपने पास में, पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट की। रिएक्शन होगी, हमें क्या मिलेगा NaCl मिलेगा, हमें प्लस में वाटर मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा CO2 गैस मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ तो मेरे पास 2 सोडियम है, 2 सोडियम अपने पास यहाँ हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन अपने पास में 2 और 1 3, ठीक है। कार्बन 1 है, ओके। रिएक्शन बैलेंस होगी, मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं इसका अगर 1 मोल यूज होगा तो इसके डबल होने चाहिए HCl की। इसका नंबर मोल क्या है अपने पास में, नंबर मोल क्या होगा वेट डिवाइडेड मोल वेट। वेट क्या निकाला अभी हमने, जस्ट ये निकाला, इसके नंबर मोल 0.558, इसका वेट ये हो जाएगा। बचा हुआ किसका होगा अपने सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा, और इस बारे में इसका वेट मोलिकुलर वेट, यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल आएंगे 0.00526, ठीक है। इतना ही मोल किसका होगा अपने पास में बाइकार्बोनेट का होगा, उसका मैंने इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके डबल इसका होगा, ये रिक्वायरमेंट होगी HCl की पहले वाली रिएक्शन के अंदर, तो क्या बन जाएगा 0.01052, हाँ ठीक है, एक HCl के मोल होंगे। दूसरे वाले की अगर बात करता हूँ तो उतने मोल होंगे। रिएक्शन की अगर बात करूँ तो क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में HCl का रिएक्शन होगी, सेम प्रोडक्ट वही मिलेगा हमें NaCl मिलेगा, प्लस में H2O और प्लस में CO2 गैस। रिएक्शन अपने पास पहले से ही बैलेंस्ड है, हाँ 200 अपने पास सोडियम हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन अपने पास में 2 हैं, ठीक है। रिएक्शन अपने पास पहले से बैलेंस्ड है। यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि इसके जितने मोल होंगे उतना ही मोल इसका होगा, यानी कि इसके मोल कितने थे जैसे इक्वल ही था। इसके अंदर HCl कितना होगा इतना ही, इसके अंदर HCl रिक्वायर्ड होगा 0.00526, इसके अंदर इतना HCl रिक्वायर्ड है और इसके अंदर इतना HCl जो रिक्वायर्ड है। दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ टोटल मिल जाएगा मोल, 0.00526, ये कहाँ से है अपने पास में
बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है। प्लस में जो अपने Na2CO3 यानी कार्बोनेट के अंदर जो रिक्वायर्ड था कितना था 0.01052 ये रिक्वायर्ड था। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इतना अपना जो मोल है वो किसके होंगे, HCl के रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। यहाँ से अगर इनको सम करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी क्या है 0.01578 लिख रही है भाई, यानी कि ये किसका मोल होगा, ये मोल होंगे अपने HCl के। हमें स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है अपने पास में, HCl कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलरिटी दे रखी है ये, ठीक है। अब अपने पास कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल अपने पास में ये रहा 0.01578, वॉल्यूम आ जाएगा सिंपल यहाँ से, ये बात है। और मुझे ml में चाहिएगा, ये लीटर में आएगा आंसर, ml में चाहिएगा तो ऊपर क्या करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा 0.01578, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले ही, तो 15.78 होगा, ये बात है, डिवाइड बाय 0.1 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपने पास क्या हो गया 157 के करीब होगा, ये बात है 150, क्योंकि 10 का -1 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 157.8 ml, इतना ml मुझे HCl का रिक्वायरमेंट होगा। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे जो अपने कॉन्सेप्ट है सारे यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं, इस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग अपने पास में 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 40 ग्राम ऑफ 40%, तो 25% कितना होगा 300 ग्राम का 25%, 100 का कितना होता है, सिंपल यूँ कैलकुलेशन कर लो ना, 100 के अंदर 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो 100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 300 कितना हो जाएगा इंटू 3, तो इसको इंटू 3 करूँगा ना तब जाके 300 होगा, तो इसका भी 3 कर देता हूँ 75 ग्राम, इसका 75 ग्राम होगा, और इसका मेरे पास में 40 इंटू 4 100 इंटू 4 करेंगे तब जाके अपने पास में 400 ग्राम आएगा, तो परसेंटेज भी कर दो तो 160, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो ये और एक का इतना ग्राम हम ऐड कर रहे हैं, उनको मिला के क्या बना रहे हैं, हम एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है उसकी परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मास परसेंटेज अपना ये हो गया, ये क्या बनेगा अपना सोल्यूट बनेगा, कम अमाउंट है, ये क्या बनेगा सोल्वेंट बनेगा, टोटल क्या होगा अपने पास में 235 ग्राम क्या होगा सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्यूट मतलब क्या होगा 75% वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है, तो वेट ऑफ कंपोनेंट यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट की अगर बात करते हैं तो ठीक है 75 ग्राम 235 इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये क्या जाएगा उसमें वेट परसेंटेज आएगा किसकी रिस्पेक्ट में, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, ये बात है। अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो अपने पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी अपने पास में वैल्यू, अपने पास आएगा 33.5, क्या आ गया। अब अगर ये बात होगी फिर सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, सोलवेंट के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो 100 माइनस कर दूंगा ऐसे सिंपल, तो अगर मैं सोलवेंट के लिए निकालूँ सोलवेंट के रिस्पेक्ट में वेट बाई वेट परसेंटेज निकालूँ क्या कर दूंगा 100 में से माइनस कर दूंगा, इसको जाएगा 66.5, सिंपल थी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अपने पास में इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका फॉर्मूला अपने पास में गिवन भी है, इसका 22.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी भी निकालना है सिंपल, हम यूज कर चुके हैं ऐसा। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें मास चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट अपने पास में गिवन है, सही बात है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि सोल्यूट, वेट कितना है, इसका मोलिकुलर वेट की अगर बात करता हूँ तो कार्बन कितना हो गया 12 24 6 30 और कितना होता है 16 32, ये हो जाएगा 32 हो गए डिवाइड बाई 62, ये क्या है इसके नंबर ऑफ मोल आ गए पास में किसके इथाइलिन ग्लाइकोल के, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करूंगा हमें क्या मिल जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा पास में
इसके नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे हमें 3.59। ठीक है, नंबर ऑफ मोल मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए मास चाहिए। मास अपने पास में पहले से ही गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल यानी कि 3 पॉइंट नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के टाइम में पास में 200 ग्राम है। ग्राम में इसलिए क्या करूँगा, मुझे केजी में चाहिए होगा, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 35.9, 35.9 और उसका हाफ 35.9 का हाफ 17 पॉइंट कुछ होगा, 17.95 कितना आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी मेरे पास, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे मुझे बात करनी है मोलैलिटी की। मोलैलिटी हो गया मेरे पास, मोलैलिटी हो गया। अब मोलैलिटी जो निकालना है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं। वॉल्यूम वही हम सिंपल वही करेंगे, डेंसिटी अपने पास में गिवन है, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम होता है, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। चाहिए टोटल वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम वेट चाहिए ना। ये जो वेट होगा किसका होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास में, 2 इतना ग्राम क्या अपने पास में इथाइलिन ग्लाइकोल है, और 200 ग्राम क्या अपने पास में वाटर हो गया। इन सब का सम जो होगा वो होगा पूरा सॉल्यूशन का वेट, तो कितना हो जाएगा 422.6। ठीक है, वेट आपके पास आ गया, डेंसिटी आपके पास में 1.072 हो जाएगी, गिवन है। तो यहाँ से क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से वो सोल्व करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 394 के करीब आएगा, 394.2 ml। ठीक है, अब हमारे पास में मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना है 3.59 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 394.2, इसमें क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये ml के अंदर था, मुझे किस में चाहिए होता है, लीटर के अंदर चाहिए होता है। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो हमारे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9.11 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अगर मैं बात करता हूँ तो क्या, तो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो अभी क्या क्या चीज़ अपने पास में गिवन है। यहाँ क्या बोल रहा है, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड, मतलब क्या पॉल्यूटेड है एक तरीके से बोल देंगे। ठीक है, विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक इम्प्योरिटी है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो क्या करे, सपोज टू बी ए कार्डियोजेनिक, मतलब कैंसर क्रिएट करने वाला अपने पास में क्या होगा, कंपाउंड अपने पास में ये चीज़ है जो कैंसर क्रिएट कर सकती है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। 15 ppm का मतलब क्या हो गया कि अगर अपने पास में पार्ट पर मिलियन, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, मतलब अगर 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख के अंदर अगर अपने पास में 15%, अब 15 मान लीजिए अपने पास 10 लाख पार्टिकल है, उन 10 लाख पार्टिकल में से 15 पार्टिकल किसके होंगे अपने पास में, इस अपने क्लोरोफॉर्म के होंगे। ये मतलब है इस ppm का, और वो क्या है, बाई मास दे रखा है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, पहले जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज। तो फिर हमें क्या चाहिए, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कितना है, ये यहाँ पे दे तो रखा है, लेकिन डिवाइड बाई 10⁻⁶ के अंदर होगा। इसका मतलब ppm का मतलब भी मैंने बताया कि अगर वो 10⁻⁶ अगर हमारे पास में मास है तो उसके रिस्पेक्ट में 15 ग्राम होगा, और परसेंटेज निकालने से क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। टेंस पावर ऊपर जाएगा तो -6 बन जाएगा, तो पहले से अपना +2 है, टेंस पावर प्लस का 2 है, ये माइनस का हो गया, कितना बन जाएगा टेंस पावर -4। ठीक है, ये कितना आ गया, परसेंटेज आ गई अपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। मोलैलिटी निकालना है हमें, मोलैलिटी मतलब मास की बातें होंगी, मास की बातें तो हम कर ही रहे हैं, ये सब कुछ मास तो है। तो वेट डिवाइड बाय मोल, वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल। हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में, अगर ये केजी में अगर होगा तो सही है, अगर ग्राम के अंदर होगा तो इनको क्या करेंगे, 1000 करेंगे ऊपर। ये होता है अपने पास मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब इसकी बात करते हैं अपन नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के क्या चाहिए हमें, वेट डिवाइड मोल के वेट चाहिए। वेट अपने पास क्या 15 ग्राम हो गया, 15 ग्राम अगर प्रेजेंट, 15 ग्राम है किसके अंदर, 10⁻16 ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर, ये बात है। अब 15 ग्राम मेरे पास में है वेट, मोलिकुलर वेट हमें निकालना है, तो क्लोरीन का कितना होता है, इस क्लोरोफॉर्म का अगर निकालेंगे तो कार्बन कितना हो गया 12, प्लस में 1 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस में 35.5 इंटू में
ठीक, इसको सोल्व करता हूँ तो बस क्या बनता है 13 ये बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 15 16 ओके इज 9 और 106 पॉइंट और प्लस में 30 कितना आ गया 119.5 सिंपल। अब ये जो हो गया अपने पास में मोलिकुलर वेट हो गया अपने पास में इंटू में 1000 और डिवाइड बाई क्या होगा अपने पास में 10⁻⁶ ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा अपने पास में 10⁻⁻6 बन जाएगा। तो इसको हम फर्दर पूरा सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा मोलिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी अपने पास में, वो हो जाएगी अपने पास में 1.25 इंटू 10⁻⁻4 की आ जाएगी उस सैंपल की मोलैलिटी। ठीक है, अगर ऐसे मोलैलिटी निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं, अगर डेंसिटी गिवन होगा तो निकाल सकते हैं लेकिन। ठीक है, अब उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं what role does the molar interaction play in the solution of ethanol and water? ओके, यहाँ पे बात कर रहा है कि इथेनॉल अगर वाटर अगर सॉल्यूशन बना देता हूँ तो क्या अपना जो मोलिकुलर जो इंट्रैक्शन जो होगा वो क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्लूकोज सॉरी अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर अगर बात करते हैं तो अल्कोहल के अगर मोलिक्यूल प्रेजेंट है, सारे अल्कोहल के मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, क्यों हम इसको OH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अल्कोहल हो गया जितने भी सारे अल्कोहल की मोलिक्यूल अगर प्रेजेंट होंगे हर जगह, मतलब अगर अकेला ही अपना अल्कोहल है, ये क्या होगा अपना वाटर हो गया, हर जगह वाटर का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब जैसे इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मिक्स करने के बाद में जो फोर्स बनेगा वो क्या बन जाएगा वीक हो जाएगा, वो फोर्स क्या बन जाएगा यहाँ पे वीक फोर्स हो जाएगा। जैसे उनको हमने मिक्स कर लिया तो वीक फोर्स हो गया, मतलब क्या हो जाएगा अगर सॉल्यूशन के अंदर पहले बार के मुकाबले इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि यहाँ पे यूँ बोल सकता हूँ कि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे बोल सकता हूँ बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो यहाँ पे ए के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनके मुकाबले क्या ज़्यादा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी इससे ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी, देखिए ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है कम है। ऐसा केस बनता है तो हम उसे हम क्या बोलते हैं अपना पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या हो जाएगा अपना वॉल्यूम जो है क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यूँ अगर बोलते हैं कि पॉजिटिव अगर डेविएशन है तो हम यूँ बोल सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा इसका वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा, उनके वेपर प्रेशर से मुकाबले ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है रिवर्स होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें होंगी इनके अगर इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होगा उनकी चीज़ों से उनकी वजह से ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे अपने राउंड फ्लो से, अपना वेपर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली जो वीडियो की उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले जो क्वेश्चन बचे हैं वो। ओके, तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना इसको। कोई भी आपको अगर इसमें पूरे चैप्टर में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं या फिर इसके अलावा कोई भी आपके पास चैप्टर है जिसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।